तो हेलो बच्चों, लेके आ चुका हूं मैं यहाँ पे पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है। एक बार इसको रिवाइज करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशंस क्या होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक ना। तो ये क्या है बाबू, सिंपल में बताऊं अगर मैं, तो आप कह सकते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने जो पार्ट 1 में आपको बताया था उसका मैं रिवीजन करा देना चाहता हूं। ये है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पे देख सकते हैं जो x है वो क्या है, वेरिएबल। यानी कि जो भी अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स आते हैं अगर उसमें से कोई भी आता है तो वो आपका हो जाएगा वेरिएबल, जिसका वैल्यू क्या होता रहता है, बदलते रहता है। एंड जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जैसे 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ये सब होता है बाबू मेरे कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये तो समझ गए, इसको बोलते हैं टर्म। ये देख सकते हैं जो यहाँ पे प्लस है, प्लस के द्वारा या माइनस के द्वारा या सेपरेटेड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टर्म। तो इसमें टोटल 3 टर्म आए हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको समझाया था कि पहला था मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है। जैसे मैं कह दूं कि 5x² तो एक टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका मोनोमियल। उसके बाद बताया था मैंने बाइनोमियल, वो क्या होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं। जैसे अगर मैं +2 लिख दिया तो यहाँ पे इसमें 2 टर्म हो गए, तो अभी हो गया बाइनोमियल। तो यदि आप उसी में मैंने आगे बताया था पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। एंड आप एक भी टर्म रहेगा, 2 भी टर्म रहेगा, कितना भी टर्म रहेगा तो आप पॉलिनोमियल उसको बोल सकते हो, ठीक ना। उसके लिए कंडीशन क्या होता है, तो पहला कंडीशन ये है कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, मैंने उसको बेहतर से समझा रखा है। टर्म क्या होता है, टर्म 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 5x + 2x, तो देख सकते हैं यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, सेम, यानी कुछ नहीं है तो 1, इसमें भी 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका लाइक टर्म, ठीक ना। देखो बाबू, तो अभी मैं बताऊंगा आपको कंडीशंस, बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशंस होता है। तो पावर जो होता है, पावर्स, वेरिएबल का जो पावर्स होता है वो मस्ट बी नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। जो ये पावर दिखाई दे रहा है बाबू, एक्सपोनेंट, ये बाबू क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉजिटिव है, यहाँ भी कुछ नहीं तो पॉजिटिव 1 है, ठीक ना। सेकेंड कंडीशन ये है कि नो वेरिएबल शुड बी इन डिनोमिनेटर। वेरिएबल जो होगा वो डिनोमिनेटर में आपका नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया वेरिएबल, तो इसीलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगला है नो रूट्स ऑफ वेरिएबल्स। जी हाँ, वेरिएबल जो होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए। यदि उसका रूट है तो समझिए कि ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है नो फ्रैक्शनल पावर्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के वेरिएबल का जो पावर्स है यानी इसको जो एक्सपोनेंट है ये आपका नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, बट जितने भी पॉलिनोमियल्स है वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक ना। तो ये था कंडीशन एक पॉलिनोमियल होने का। आगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसका ऐड कैसे बनाते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारी चीजें आपको क्लियर रूप से समझ में आएंगी, बस आपको वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं।